गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग को कटिंग टूल के बारे में बताऊंगा, जो कि फीटर ट्रेड थ्योरी का बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो इसमें कटिंग टूल में सबसे पहला टूल जो है वह आता है आपका चीजल। चीजल जिसको हम हिंदी में छेनी बोलते हैं। तो ये जो चीजल है, ये चीजल का उपयोग होने वाले धातु को, मतलब चीजल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो जो भी उपयोग होने वाला धातु है वह धातु को छीलने एवं काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। और यह चीजल हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है और इसका जो कटिंग एज होता है वह कटिंग एज को ग्राइंडर पे घिस के और धारदार बना दिया जाता है। आगे है चीजल के भाग, पार्ट्स ऑफ चीजल। तो चीजल का जो भाग होता है वह पहला होता है हेड, पहला हेड होता है, दूसरा इसका होता है बॉडी, तीसरा होता है टेपर पार्ट और चौथा होता है कर्तन धार। तो हम इसको फिगर में देखेंगे कि बॉडी जो है यह तो पूरा जो चीजल का जो भाग होता है यहां से लेकर और यहां तक, इसको बोलते हैं हम बॉडी। फिर इसका जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं हेड। फिर ये जो कटिंग भाग होता है इसको हम पॉइंट बोलते हैं। और यह चीजल हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। लेकिन इसमें एक नोट पे लिखा हुआ है कि चीजल के ऊपर के भाग जहां पर हम बार बार हैमर से चोट मारते हैं और चोट मारने के बाद वह जो फैल जाता है, फैला हुआ भाग को हम बोलते हैं मशरूम। जो हम चीजल पे जब बार बार प्रयोग करते हैं तो उसके हेड का भाग जो है वह क्या होता है, थुरा जाता है। तो वह भाग जो है वह मशरूम कहलाता है। आगे है चीजल के प्रकार। तो चीजल का जो प्रकार है धार एवं आकृति के अनुसार जो है सो चीजल दो प्रकार के होते हैं। पहला चीजल होता है हॉट चीजल, दूसरा है कोल्ड चीजल। तो हॉट चीजल किसको बोलते हैं, जिसको हम फोर्जिंग शॉप में प्रयोग करते हैं उसको हॉट चीजल बोलते हैं। जैसे उष्मा उपचार विधि में हम कोई भी मेटल को क्या करते हैं, पहले गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको हम नई आकृति, नई रूपरेखा देते हैं। तो वहां पर जो हम चीजल का प्रयोग करेंगे वह चीजल होगा हॉट चीजल। दूसरा चीजल है कोल्ड चीजल। कोल्ड चीजल किसको बोलते हैं, तो कोल्ड चीजल होता है ये जो चीजल है इसका प्रयोग हम सभी वर्कशॉप में करते हैं। जनरल सामान्यतः काटने के लिए, छीलने के लिए, कोन बनाने के लिए, राउंड करने के लिए, मतलब सारा काम हम कोल्ड चीजल से कर सकते हैं। लेकिन हॉट चीजल सिर्फ फोर्जिंग शॉप में ही प्रयोग करेंगे। तो आगे है कि बनावट एवं कार्य के अनुसार चीजल का, मतलब बनावट और काम के अनुसार जो है वह चीजल को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में हम अब आगे देखेंगे। तो आगे जो है बनावट और कार्य, तो काम के अनुसार जो चीजल है वह है एक डायमंड पॉइंट चीजल। ये डायमंड पॉइंट चीजल से क्या करते हैं कि कोई भी भी आकार का, जब हमको भी आकार का कोई भी चीज काटना है या फिर गहरा धार काटना है तो वहां पे हम डायमंड चीजल का प्रयोग करेंगे। और ये जो डायमंड चीजल होता है, ये चीजल का जो लंबाई है वह होता है 10 से 40 सेंटीमीटर। जैसे चीजल वो उसका लंबाई इतना होना चाहिए कि कम से कम वो हाथ में अच्छा तरीका से पकड़ने में आ जाए। फिर हम जब उसको कहीं पे काटते हैं, जब किनारा को काटते हैं या बीच में काटते हैं, तो वहां पे हमको ये पकड़ने के बाद हैमर चलाने के लिए उस पर जगह बचनी चाहिए। तो इसलिए इसकी लंबाई 10 से 40 सेंटीमीटर होगा। और उसका कर्तन धार जो होता है, वो कर्तन धार जो होता है वह उसका चौड़ाई 0.6 से 1.6 सेंटीमीटर का होता है।
आगे है क्रॉस कट चीजल। ये क्रॉस कट चीजल क्या होता है? क्रॉस कट चीजल जो होता है, आगे है क्रॉस कट चीजल। तो क्रॉस कट चीजल जो होता है वह चीजल क्या होता है? इससे जब हम कहीं पे कोई भी मेटल है, अगर वह मेटल का ज्यादा मोटाई है और उस मेटल में गहराई तक अगर हमें काटनी है तो वहां पे हम ये क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करेंगे। और वह भी क्रॉस कट चीजल जो होगा उसका भी लंबाई 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर ही होता है। और इसका जो कटिंग एज होता है, जहां से हम मेटल को काटते हैं, उसका कटिंग एज जो होता है वह 0.4 से 1.2 सेंटीमीटर तक का हो सकता है। कम से कम जो उसका कटिंग एज होगा वह 0.4 सेंटीमीटर से लेके और 1.2 सेंटीमीटर तक का होना चाहिए। आगे है फ्लैट चीजल। ये फ्लैट चीजल क्या होता है? तो ये फ्लैट चीजल जो है, इसमें क्या किया जाता है ये चीजल से कि कोई भी मेटल को अगर छीलना या कोई भी चदरा को काटना है, जैसे साधारणतः हम जहाँ पे वेल्डिंग वगैरह होता है वहां पे हम देखते हैं कि चदरा को काटा जाता है, तो वहां काटने के लिए या फिर छड़ रड को काटने के लिए जो हम प्रयोग करते हैं वह फ्लैट चीजल का प्रयोग करते हैं। और ये फ्लैट चीजल जो होता है या जो भी चीजल होता है वह सारा चीजल हाई कार्बन स्टील का ही बना हुआ होता है। और फ्लैट चीजल का भी लंबाई जो होता है वह 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर होता है। और इसका भी कटिंग एज जो होता है वह 1.6 से 3.2 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद आता है हाफ राउंड चीजल। हाफ राउंड चीजल का प्रयोग कहाँ करते हैं? हाफ राउंड चीजल जो है, इससे हम जैसे कि कोई बैरिंग बनाना है, बूश बनाना है, तो वहां पे या फिर कोई भी वर्गाकार छिद्र को, वर्गाकार होल को अगर हमको उसको गोल बनाना है तो हम वहां पे किस चीजल का प्रयोग करेंगे? तो वहां पे जो चीजल का प्रयोग करेंगे तो वहां पे हम यही चीजल का प्रयोग करेंगे, हाफ राउंड चीजल। इससे हम बूश जब बनाते तो वो क्या होता है, कैसा होता है देखने में? गोला होता है। इसी तरह बैरिंग बनाते वह भी गोला होता है। तो इसको गोल करने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वह हाफ राउंड चीजल का प्रयोग करते हैं। और इसका भी लंबाई जो होता है वह 10 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर होता है। और इसका भी कटिंग एज 0.2 से 1.6 सेंटीमीटर होता है। तो यही से हमारा बनता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हम इसको याद कर लेंगे। इसके बाद आता है वेव चीजल। ये जो वेव चीजल है, ये वेव चीजल का प्रयोग कहाँ करते? तो हम साधारण कार्य में, जैसे कि कहीं पे हमें अगर कोई होल है, उस होल को अगर हमको काफी गहराई तक होल करना है तो हम वहां पे जैसे ड्रिल से हम होल कर दिए, ड्रिल से होल करने के बाद उसको हम और गहरा करना है हमें, तो वहां पे हम यही वेव चीजल से उसको गहराई तक ले जा सकते हैं। तो यही था चीजल के प्रकार। कार्य के अनुसार जो है वह चीजल था जिसको हम लोग पढ़े, डायमंड पॉइंट चीजल, क्रॉस कट चीजल, फ्लैट चीजल, हाफ राउंड चीजल और वेव चीजल। तो आगे आता है अब कि अब तो हम चीजल के बारे में समझ गए, उसके बाद देखेंगे चीजल का प्रयोग करते समय कौन कौन सी सावधानी अपनानी चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सावधानी, हमें कोई भी काम करने से पहले उसकी सावधानी को जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर हम सावधानी को नहीं जानते हैं तो हमें कहीं भी कभी भी दुर्घटना हो सकती है। और दुर्घटना कभी भी कह के या किसी समय, उसका कोई निश्चित समय नहीं होता, कभी भी हो सकता है। तो इसीलिए कोई भी काम को करने से पहले हमें उसके सावधानी को जान लेना बेहद जरूरी होता है। तो सावधानी में आता है पहला, चीजल से कटिंग करते समय या उसे ग्राइंड करते समय चश्मा का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तो जब हम चीजल से क्या करते हैं, चिपिंग करते हैं, काटते हैं, कोई भी काम को करते हैं, तो वहां पे हमारे आंखों की सुरक्षा के लिए जो है वह ऐनक का होना बहुत जरूरी है। हो सकता है उसका जो कटा हुआ कण होगा वह हमारे आंखों में पड़ जाए, आंख उसके बाद आंख खराब भी हो सकता है। इसलिए हम कभी भी चीजल से कटिंग करते वक्त हमेशा चश्मा का प्रयोग अवश्य करेंगे। अगला है, यदि चीजल का हेड फैल गया हो
तो उसे ग्राइंड करके प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम क्या करते, चीजल का बार बार प्रयोग करने के बाद उसका हेड वाला भाग जो होता है वह क्या होता है, वह मशरूम निकल जाता है। उसमें जो थुड़ा के जो बाहर से देखते हैं हम लोग कि निकल जाता है, उसी को मशरूम बोला जाता है। तो वह निकल जाता, तो उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे या फिर ग्राइंडिंग मशीन पे ले जाकर के उसको ग्राइंड कर देंगे। ग्राइंड करने के बाद उसका ये वाला हेड वाला भाग जो है वह क्या हो जाएगा, चिकना हो जाएगा। तो उससे हमको एक्सीडेंट होने की संभावना खत्म हो जाएगी। उसके बाद है, चीजल के हेड पर चिकना पदार्थ नहीं लगा होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, चीजल जो है उसका हेड जो है वह हेड पर क्या होना चाहिए, चिकना पदार्थ नहीं लगा होना चाहिए। अगर चिकना पदार्थ लगा हुआ है तो हम कहीं भी चिपिंग करेंगे तो क्या होगा कि उसपे हमारा हैमर फिसल जाएगा और हमारे हाथों को नुकसान पहुंच सकता है। तो हम पहले ही देख लेंगे, अगर उसपे कोई भी चिकना पदार्थ लगा हुआ है तो उसको हम वहां से हटा देंगे या उसको साफ कर लेंगे, उसके बाद ही हम हैमर का प्रयोग चीजल पे करेंगे। आगे है आपका, हथौड़ा का हत्था ढीला नहीं होना चाहिए। जब हम चीजल को पकड़ते हैं तो कभी भी हैमर का जो है हैंडल ढीला नहीं होना चाहिए। अगर हैमर का हैंडल ढीला होगा तो चीजल जो हम पे जब हम वार करेंगे तो वह हैमर क्या हो जाएगा, इधर से उधर बिखर जाएगा और दुर्घटना हो जाएगी। आगे आता है, चीजल के धार को धातु के अनुसार, मेटल के अनुसार कर्तन धार तैयार करना चाहिए। तो चीजल का जो धार होता है, जो उसका जो आगे वाला जो कटिंग पॉइंट होता है, वह पॉइंट को हम जिस मेटल को काटना है उसी के हिसाब से तैयार करेंगे। उसी के हिसाब से उसके कटिंग पॉइंट को हम पहले से तैयार करेंगे। तो आगे हम देखेंगे कि चिपिंग करते समय जॉब को वाइस में, जो बेंच वाइस है, जब भी कभी भी हम चिपिंग करते हैं कोई भी मेटल पे तो उसको हम पहले क्या करते हैं, कहीं पे एक फिक्स जगह पे बांधते हैं। तो कहाँ बांधेंगे, वाइस में, या वो लेग वाइस हो या बेंच वाइस हो, कोई ना कोई वाइस में ही बांधेंगे। वाइस में बांधने के बाद उसे क्या करेंगे, उचित सहारा मिलनी चाहिए। जब तक सहारा नहीं मिलेगा तब तक हम उस पर अच्छा तरीका से काम नहीं कर सकते, उस पर अच्छा तरीका से चिपिंग नहीं कर सकते। तो हमको सहारा देना है। आगे आता है, चिपिंग हमेशा चल जबड़े की तरफ से स्थिर जबड़े की ओर करनी चाहिए। जैसे चिपिंग करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, हमेशा चल जा, एक जो बेंच वाइस या कोई भी वाइस जो होता है उसमें दो जा होता है, एक चल होता है और एक अचल होता है। ऐसे एक फिक्स और एक मूवेबल। तो फिक्स जा की ओर हमें हमेशा चिपिंग करना चाहिए। उधर से करने से क्या होगा कि अब जो भी जॉब होगा वह जॉब कभी इधर उधर स्लिप नहीं करेगा। तो यही था आपका फीटर ट्रेड थ्योरी का जो चैप्टर है कर्तन औजार, कटिंग टूल चैप्टर का चीजल। अब आगे फिर आगे की क्लास में मिलते हैं, तब तक अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।